अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ साइमा और आप देख रहे हैं इजी कुकिंग विद साइमा। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ लो बजट रेसिपी, तो आज मार्केट से मिलने वाला ये महंगा पिज़्ज़ा हम बनाएंगे घर पे बहुत ही लो बजट में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ मैंने लिया था मैदा। आधा किलो यहाँ पर मैदा लिया था। मैदा आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है और उसको छान लेना है। उसके बाद जाएगा इसमें एक छोटा चम्मच चीनी और आधा छोटा चम्मच इसमें नमक का जाएगा। उसके साथ ही इसमें डाल देंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर के खुश्क दूध आपने इसमें डालना है, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एक अदद लिया है मैंने अंडा। अंडा रूम टेम्परेचर पर है, उसको भी इसमें शामिल कर देंगे। और उसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे इंस्टेंट ईस्ट। ख़मीर 11 ग्राम का ये पैकेट मिलता है इंस्टेंट ईस्ट का, जिसको हम डाल देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, इसको पानी में भिगोने की ज़रूरत नहीं होती है, ये पहले से ही इंस्टेंट का मतलब ही यही है कि बस आप इसे रेडी टू यूज़ होता है, आप इसे आटे में मैदे में डालें और आप इसको यूज़ कर लें। और उसके बाद इसमें जाएगा पानी, नीम गरम इसमें पानी है, जिससे हम इस डो को गूंद लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर डाल दिए थे मैंने 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के। अच्छी तरह से हम इसको गूंद लेंगे। इसका गूंदना बहुत ज़रूरी है, अगर आप जल्दी करेंगे तो आपकी जो डो है वो अच्छी नहीं बनेगी। और ये देखें, कम से कम यहाँ पर 15 मिनट तक मैंने इसको गूंदा था। और यहाँ पर ये देखें, ये काफ़ी अच्छे तरीके से जो हमारी डो है ये यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। और उसके बाद ऊपर लगाएंगे हम 1 चम्मच कुकिंग ऑयल का और फिर इसको कवर करके रख देंगे तब तक के लिए जब तक ये राइज़ होकर प्रूफ होकर डबल नहीं हो जाता। तो यहाँ पर मैं इसे कवर करके रख रही हूँ। अगर सर्दियाँ हैं तो ये 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन अगर गर्मियाँ हैं तो 1 घंटे में भी ये बहुत अच्छे तरीके से प्रूफ हो जाता है। तो चलिए, अच्छा यहाँ पर लिया है 250 ग्राम चिकन, 2 चम्मच लिए हैं तिक्के मसाले के, 1 चम्मच है इसमें ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च और नमक आप इसमें 1 छोटा चम्मच यहाँ पे जायका डाल सकते हैं। और यहाँ पर ले लिया है मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच भर के, अगर बड़ा है छोटे हैं तो 2 डाल दीजिएगा। 1 चम्मच ही इसमें जाएगा सिरका, इससे जो है ये बहुत ही आपका जो चिकन है सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होगा। तो चलें, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसे 20 मिनट के लिए साइड पर रख देते हैं। यहाँ एक साइड पर मैंने कोयला चूल्हे पर रख दिया था दहकने के लिए, क्योंकि हम बना रहे हैं टिक्का चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, तो कोयला भी लाजमी है। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने एक फ्राइंग पैन, उसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल। 2 चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल के मैंने डाले थे और इसके बाद इसमें डाल देंगे हम मैरिनेट किया हुआ चिकन। बहुत ही आसानी से और बहुत ही झटपट से बन जाने वाली ये रेसिपी है। और यहाँ पर देखें कि लो बजट ये है कि ये 200 रुपये में अगर हम ये बोनलेस चिकन लाते हैं तो हम एक लार्ज साइज़ का जो पिज़्ज़ा है वो घर में तैयार कर सकते हैं। अगर आप घर में चीज़ों को बनाएंगे तो वो आपके बजट में भी रहेंगी और उसके साथ साथ आपको पता होगा कि आपने घर की चीज़ों में क्या डाला है, बहुत ही सफाई से और बहुत ही हेल्दी वे में आपने इसको तैयार किया है। तो यहाँ पर देखें, चिकन जो है वो बातों बातों में पक चुका है। और अब सेंटर में क्या किया था, थोड़ी सी जगह बनाई, एक रखा मैंने ब्रेड का टुकड़ा, आप रोटी का टुकड़ा भी रख सकते हैं। और उसके ऊपर रख देंगे कोयला। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि एक हाथ में रखना है आपने ढक्कन को और दूसरे हाथ में रखना है आपने ऑयल। फट से इसके ऊपर आपने ऑयल डाला और झट से आपने इसे कवर कर दिया 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से चिकन में जो है वो कोयले का तिक्कों का टेस्ट आ सके। तो चलिए जी, यहाँ पर इसको हो चुके थे 5 मिनट। 5 मिनट के बाद पूरा घर इससे महक रहा था, ऐसे लग रहा था कि जैसे घर में ही बारबेक्यू हो रहा है। तो जी, इसको कर देते हैं कोयले को साइड पर और चिकन को भी हम साइड पर करते हैं। और यहाँ पर जो पिज़्ज़ा डो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी प्रूफ हो चुकी थी। वो पार्ट जो है वो स्किप हो गया, मुझे नहीं पता कि कैसे हो गया, बट शायद वो शूट नहीं हो पाया, जिसमें मैंने आपको ये दिखाना था कि हमारी जो डो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से राइज़ हुई थी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बड़े साइज़ का पेड़ा, क्योंकि हम लार्ज साइज़ पिज़्ज़ा बना रहे हैं, उसको हम बेल लेंगे। और ये जो मैंने लिया था एक पतीली का ढक्कन ले लिया था जो लार्ज साइज़ पिज़्ज़ा के साइज़ का था। और नीचे मैंने लगा लिया था बेस पे ऑयल। और इस तरह से अब इसको साइड से फिंगर्स की मदद से हम इसको प्रेस करेंगे ताकि थोड़ी सी इसकी पिज़्ज़ा की शेप आ जाएगी।
और ढक्कन से ये भी थोड़ी-सी हेल्प हुई थी कि साइड पर जो इसके किनारे थे वो पहले से ही इस शेप में थे कि वो पिज़्ज़ा की साइड वाली एजेस बनाने में बहुत हेल्प हुई। और यहाँ पर ले लिया था मैंने एक फ़ोर्क, एक काँटा जिसकी मदद से इसमें प्रिक कर लिया था। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर देखें लो बजट है तो हम क्या करेंगे, बस घर में ही पड़ा हुआ चिली गार्लिक सॉस हम एज़ अ पिज़्ज़ा सॉस यूज़ करेंगे। अलग से पिज़्ज़ा सॉस अगर नहीं है तो ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं, चिली गार्लिक सॉस तो हर घर में मौजूद होता है। और यहाँ पर डाल देंगे चीज़। अच्छा, अगर चिली गार्लिक सॉस नहीं है तो आप यहाँ पर टोमेटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं। बस उसके अंदर आप थोड़ा-सा ऑरिगेनो डाल दें और थोड़ा-सा चिली फ्लेक्स डाल दें, तो इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो उसे भी आप एज़ पिज़्ज़ा सॉस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और अब मैंने ऊपर रख दिया था चिकन। चिकन के बाद इसमें हम रख देंगे दोबारा से चीज़। बहुत ही ज़्यादा चीज़ी पिज़्ज़ा ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा ये पिज़्ज़ा बनकर तैयार होगा। और उसके बाद आप पर डिपेंड करता है जो सब्ज़ियाँ आपको पसंद हैं, जैसी डेकोरेशन आपको पसंद है। मैंने इसके ऊपर टमाटर लंबे स्लाइस में काट कर लगाए थे और साथ ही शिमला मिर्च। अच्छा, टमाटर जो हैं उसके बीज निकालने लाज़मी हैं। और साथ ही लगा दिए थे यहाँ पर ब्लैक ऑलिव्स। अच्छा, ब्लैक ऑलिव्स का भी ये है कि आप एक दफ़ा एक बॉटल बड़ी घर में ला के रख लें, तो उससे आपके बहुत सारे पिज़्ज़ा जो हैं वो बनकर तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पर मैंने ऑरिगेनो ऊपर डाल दिया था। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप महीने में एक दफ़ा लाते हैं तो पूरा महीना आप आराम से इससे काफ़ी सारे पिज़्ज़ा बना सकते हैं। बहुत सारी बेकरी आइटम्स की आप जो चीज़ें हैं वो चिकन ब्रेड बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऊपर थोड़ी-सी चिली फ्लेक्स भी डाल दी थी। और अब इस साइड पर मैंने रख दिया हुआ था पतीला प्री हीट होने के लिए। 10 मिनट से जो था ये पतीला प्री हीट हो रहा था। अंदर मैंने एक वायर रैक रख दिया है। और अब क्या करेंगे, बहुत ही एहतियात से हमने जो पिज़्ज़ा है वो उठाकर इसके अंदर रखना है, क्योंकि पतीला यहाँ पर गर्म है तो आपने अपने हाथों का भी ख़्याल रखना है कि आपके हाथ जल नहीं जाएँ। तो देखिए मैंने एक चम्मच की मदद से, चावल बनाने वाला ये चम्मच है, ये मुझे बहुत हेल्प करता है पिज़्ज़ा को पतीले में रखने में और निकालने में। और यहाँ पर इसको कवर करके रख देंगे। लो आंच पे, दम वाली आंच पे आपने इसे रखना है 20 से 25 मिनट के लिए। और ये देखें 25 मिनट बाद मैंने इसको देखा है तो ये माशाल्लाह से हमारा पिज़्ज़ा देखें कितना मज़ेदार सा बनकर तैयार हो गया है। चीज़ भी बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है और हमारा पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। देखें बिना ओवन के पतीले के अंदर ही अब बेकिंग हुई, बहुत ही ज़्यादा आसान। और यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त, कितना यम्मी लग रहा है ये पिज़्ज़ा। अच्छा, इतनी डो में जो है वो मैंने 2 लार्ज साइज़ के पिज़्ज़ा बनाकर तैयार कर लिए थे और साथ एक मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा भी बन गया था। लेकिन यहाँ अभी मैंने एक ही पिज़्ज़ा बनाया है। बाकी जो डो है आप क्या करें, आप उसे निकालें और निकाल कर आप डो को फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपको ज़रूरत पड़े आप उसे निकालें, थोड़ा डीफ्रोस्ट करें और पिज़्ज़ा बना लें। और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी यम्मी लुक आ रही है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। आप कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है और ज़्यादा अच्छा काम करने को दिल करता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई और आसान सी और लो बजट रेसिपी के साथ। आप कोई रेसिपी सीखना चाहते हैं तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।